कल बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी। बाबर ने इजहार किया कि मैंने कैप्टेंसी जब मुझे लगा कि मुझे नहीं करनी चाहिए तो मैंने छोड़ दी। उसके बाद पीसीबी का फ़ैसला आया, अब हम वापस जाएंगे तो भी पीसीबी का फ़ैसला है। तो बाबर आजम ने कैप्टेंसी छोड़ी क्योंकि उनकी कारकर्दगी, जो एक कैप्टेंसी की जो प्लानिंग है, वो उनको लगा कि शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी वही सेम मिस्टेक्स हैं, तो क्या बाबर आजम मना नहीं कर सकते थे कि नहीं, मैं तो अभी भी उन्हीं गलतियों का शिकार हूँ, मुझे कप्तान नहीं होना चाहिए? 2 महीने के अंदर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इस सवाल में। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, 1 महीने या 2 महीने के अंदर, 2-3 सीरीज के अंदर कैसे हो गया कि एकदम आपने कप्तानी छोड़ी और फिर आपने एक वापस ले ली? मतलब उस बीच में क्या ऐसा हुआ, क्या कमाल हुआ, उसकी भी लॉजिक जरा पता चले ना। कि अगर आपने खुद छोड़ी थी, तो फिर आप कह रहे हैं कि मैंने खुद ली नहीं है, मुझे दी गई है। तो जब आपने खुद छोड़ी है तो ली है, तो उसकी भी तो कोई लॉजिक होगी। बिल्कुल सही बात है जी। सवेरा जी, देखिए, विद मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात हमारे प्लेयर्स को समझनी पड़ेगी। जब हर प्लेयर उठ के ये कहता है ना कि मुझ पे अकेले इल्जाम क्यों है, मुझ पे, ठीक है, दिस इज अ टीम गेम, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल गेम, बट एक कप्तान की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि कप्तान अपना भी जवाबदेह होता है कि वो अपनी क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, और वो टीम का भी जवाबदेह होता है कि टीम क्या परफॉर्मेंस कर रही है। अगर तो बाबर आजम ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी और 2 महीने में अचानक क्या हो गया, तो उन्होंने तो ये कह के कैप्टनसी छोड़ी थी कि अगर तीनों फॉर्मेट मुझे देंगे तो मैं तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी करूंगा, वरना मैं किसी भी फॉर्मेट की कैप्टनसी नहीं करूंगा। अब क्या हो गया? अभी तो तीनों फॉर्मेट फिर से वापस नहीं मिले थे, मगर क्यों फिर से ऑप्ट किया बाबर आजम ने वापस आने के लिए? मेरा ख्याल से एज प्लेयर जितना ज्यादा बाबर डिलीवर कर सकते हैं टीम पाकिस्तान के लिए, एज कैप्टन नहीं कर सकते। व्हाई टेक दैट एडेड प्रेशर ऑन योरसेल्फ व्हेन यू कैन नॉट सस्टेन दिस प्रेशर? अगर आप ये कह रहे हैं कि जी टीम में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अगर ये खबरें बाहर निकलवा रहे हैं कि जी टीम में जो है वो एका नहीं है, लड़के बात नहीं सुन रहे, लड़के अगर बात नहीं सुन रहे तो इसका मतलब आपका हाउस एंड ऑर्डर नहीं है, आप काबू नहीं रख सके उन लड़कों पे, आप कंट्रोल नहीं कर सके। देखिए, मैं बार बार एग्जांपल एक फैमिली की इस वजह से देती हूँ कि ये फैमिली यूनिट की तरह होती है ये टीम। ये लड़के अपनी फैमिली से ज्यादा टीम में टाइम गुजारते हैं। अभी ईद का मौका है, अपनी फैमिली के साथ नहीं है कि मौके पे अपने पूरी टीम के साथ है। तो अगर एक घर का सरबरा जो होता है, लेट्स से द फादर और द मदर, अगर वो अपने जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगर वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो उनकी गलती होती है कि वो क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए। बिल्कुल सही। ये क्लेम कर देना कि नहीं जी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं उठाऊंगा, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जब उठाऊंगा जब बाकी प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, तो नहीं, सबसे पहले कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विद मोर पावर, पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात सबको समझनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं बाबर की कैप्टेंसी की, अभी जिस तरह से सवेरा जी ने कहा कि ऐसी क्या, वसीम साहब ने भी कहा कि ऐसी क्या चेंज आ गया 2 माह में कि आपने फिर सोचा कि नहीं, आपको कप्तानी लेनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि आप वापस आएंगे तो जो पीसीबी का फैसला होगा आप वो मान लेंगे। पहले आपने खुद कप्तानी से स्टेप बैक आप हुए, अब आप पीसीबी पर उस चीज़ को मतलब उसकी जिम्मेदारी आप आयद कर रहे हैं, फिर आप टीम को ब्लेम कर रहे हैं। तो इफ़ यू फील एज अ कैप्टन कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो why don't you say it as you said before कि ठीक है आप कैप्टेंसी नहीं कर पा रहे हैं? वैसे स्टेप बैक खुद कोई भी नहीं होता, ये तो वैसे कहने की बात है कि मैंने खुद छोड़ दी थी। देखिए मोहतरमा, बात ये है कि अगर आप कप्तान नहीं, अगर आप कप्तान नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेलनी या आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। कहीं पत्थर पे लकीर नहीं लिखी हुई। कप्तान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बहुत आए बहुत गए, हम भी आए हम भी गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कप्तानी के हवाले से तो मैं वर्ल्ड कप से पहले की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम सब ने मिलकर बाबर को सपोर्ट किया है कि नहीं यार चलो अब कप्तान बना दिया, अब इसको सपोर्ट। लेकिन बार बार आप वही गलतियां की जा रहे हो। आप अपने साथ सीनियर प्लेयर को नहीं इंगेज कर पा रहे, आप उनके मशवरे नहीं सुनते। सीनियर प्लेयर आपसे नाराज है, किस वजह से नाराजगियां होती हैं? इसी वजह से होती हैं कि आप अपने फैसले खुद करने की कोशिश कर रहे होते हो, सीनियर्स को इग्नोर कर रहे होते हो। ऐसा नहीं होता। मैं ऑनेस्टली दोबारा कह रहा हूं, मैंने बाबर को पहले भी मशवरा दिया था कि बाबर, कप्तानी जितनी करनी थी कर ली है। एज अ प्लेयर आप अपनी क्रिकेट को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, आप अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करोगे, आप किसी को जवाब दे नहीं होगे, आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के जवाब दे होगे। तो आप हो गया कप्तानी, ठीक है, आपको टाइम का इतना टाइम किसी को नहीं मिला।
होता क्या है कि वर्ल्ड कप हो जाता है, कप्तान को फौरन हटा दिया जाता है। इसको तो बहुत चांसेस मिले हैं, इसके तो कंटिन्यू चांसेस मिले हैं यार। ये तो बहुत लकी, मैं कहूंगा कि ये लकी रहा है ये लड़का कि इसको इतना अरसा कप्तानी करने का मौका मिला है। यार बस कर दो ना, एज अ प्लेयर भी आप खेल सकते हो। एक तरफ आप कहते हो कि मैंने खुद छोड़ दी थी, फिर मुझे कमेटी ने बुलाया और फिर उन्होंने मुझे कप्तानी ऑफर की है। देखें, बाबर की तो गलती है ही है, सिलेक्शन कमेटी की बहुत बड़ी गलती है कि जो सिलेक्शन कमेटी कहती थी कि ये पैथेटिक कप्तान है, इसको कप्तानी करनी नहीं आती, उन्होंने ही दोबारा कप्तान बना दिया इसको। बिल्कुल सही बात। और बाबर ने कप्तानी क्यों ली जब इसने खुद छोड़ी हुई थी कप्तानी? अगर किसी और लड़के को, शाहीन तो चलो मेरा दामाद है, मैं जब भी बात करता हूँ लोग ये कहते हैं अपनी दामाद की फेवर कर रहा है। शाहीन की जगह अगर कोई और प्लेयर भी होता, कोई और प्लेयर होता, तब भी बाबर को उसके साथ स्टैंड लेना चाहिए था। एज अ क्रिकेटर, एज अ कुलीग, बाबर को स्टैंड लेना चाहिए था कि नहीं, आप लोगों ने अगर बना दिया, मैं इसके साथ खड़ा हूं, मैं इसके अंडर में खेलने को तैयार हूं। क्या विराट कोहली मना कर देता कप्तानी के बाद कि मैंने रोहित शर्मा की कप्तानी में नहीं खेलना? ये तो कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो शाह साहब, अब आप समझते हैं कि वाकई ये जैसे वसीम साहब बता रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल जो हैं वो एक जगह से आके शुरू होते हैं और वो हल नहीं हो रहे, आपको लगता है कि अब कप्तानी में तब्दीली होनी चाहिए और बाबर को खुद जो है वो छोड़ देनी चाहिए, या बोर्ड को इस हवाले से फैसला करना चाहिए? 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और 26 का फिर वर्ल्ड कप है, फिर 27 का वर्ल्ड कप है, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, अभी आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि T20 के अंदर आपको एक नया कप्तान चाहिए। बाकी ठीक है, आपने बाबर को ODI के अंदर या टेस्ट के अंदर जो भी इन्होंने डिसीजन लेना है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर, T20 के फॉर्मेट के अंदर आपको एक नया कप्तान चाहिए। ठीक है, और उस वक्त भी मैं शुरू से ही लगा हुआ था कि आपको कप्तान जो है वो नए माइंड सेट का चाहिए, एक एग्रेसिव कप्तान चाहिए आपका, जिसमें हमेशा से रिजवान कह के थक गया हूं कसम से। लेकिन आई मीन के बाबर को खुद छोड़ देनी चाहिए थी कि मैं T20 की कप्तानी छोड़ना चाह रहा हूं, इस वर्ल्ड कप के बाद रिजाइन करना चाह रहा हूं, इससे पहले कि बोर्ड हटा दे। अगर बोर्ड नहीं हटाता तो इसका मतलब है कि एक और ब्लंडर बोर्ड मारेगा। वसीम साहब, आप क्या समझते हैं? वाकई एक, जैसे शाहिद साहब बता रहे हैं, एक नई सोच के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ एक T20 फॉर्मेट में एक नए कप्तान की ज़रूरत है पाकिस्तान को? देखिए, अगर हम नामों को हटा देते हैं, लेट्स से कि हम सिर्फ कप्तानी की बात कर रहे हैं, हमारा रोना क्या है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा कप्तान एक थोड़ा अग्रेसिव हो, उसके अंदर मॉडर्न क्रिकेट को अडेप्ट करने की उसके अंदर क्वालिटीज मौजूद हों, वो कोच को साथ लेके चले, वो प्लेयर्स को साथ लेके चले, वो जो मॉडर्न क्रिकेट की डिमांड्स हैं, चाहे वो डेटा है, चाहे वो आपके मैचअप्स हैं, इन चीज़ों को अडेप्ट करे, जो चेंज होने वाला है वो चेंज करे, चाहे वो बाबर करे, चाहे वो शाहीन करे, चाहे वो रिजवान करे, चाहे वो किसी को बाहर से लेके आके। हम तो ये चाहते हैं और टीम की रिक्वायरमेंट ये है। लेकिन अगर एक बंदा नहीं वो करने को तैयार, आई थॉट कि जब बाबर वापस आए हैं तो वो इन चीज़ों पे एग्री हुए होंगे, लेकिन वो नहीं हुए। दैट मीन्स कि वो आगे चल के भी नहीं होंगे। ठीक है ना। फिर मैं आपको मिसाल वो ही देता हूँ दोबारा इंग्लैंड वाली कि जब उन्होंने अपनी वाइट बॉल को पूरा चेंज किया 2015 का जो डिजास्टर हुआ उनका वर्ल्ड कप का, उन्होंने कहा जी हमने ये क्रिकेट नहीं खेलनी, हमने माइंडसेट चेंज करना है। उन्होंने कप्तान को बुलाया कि हमारा ये प्लान है, आपने ये करना है या नहीं करना है। उन्होंने कहा, उसने कहा जी मैं नहीं कर सकता ये, मैं अपने तरीके से ही चलेंगे। उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच। वो इयन मॉर्गन को लेके आ गए, वो सोच से उसके बाद वो इंग्लैंड इयन मॉर्गन को लेकर आया। जब तो सोच की तब्दीली की बात होती है तो वहां पर उन्होंने ये नहीं देखा कि स्ट्रॉस जो हैं वो या नहीं चल सकते। उन्होंने फैसला किया कि हमने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें अगर किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि मुल्क की क्रिकेट सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। और क्या वाकई हम ये सोच सकते हैं कि मुल्क की क्रिकेट सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है? हम अगर नहीं सोच सकते हैं तो फिर हम कब सोचेंगे, क्योंकि ये वक्त बहुत कम है पाकिस्तान के पास।